सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंजक्शन टॉपिक के विषय में। आप लोग के इंग्लिश सब्जेक्ट में आप लोग के पूरे टीचिंग मेथड मैंने पढ़ा दिए हैं। सारे टीचिंग मेथड आप लोग पढ़ सकते हैं। मेथड के साथ साथ मैंने अप्रोचेस भी पढ़ा दिए हैं सारे। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग को टेंस टॉपिक पूरा पढ़ा दिया है मैंने, प्रीपोजिशन पूरा पढ़ा दिया है। अब प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पर हम कंजक्शन भी पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं। 2019 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए 2019 के साथ साथ 2020 में भी देखिए पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया। लगातार 3 साल से इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा हम जानेंगे, फिर इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं और फिर उन प्रकारों के भी कौन कौन से प्रकार होते हैं, इनको हम पढ़ेंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और आप लोग को आसानी से इससे नंबर भी मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कंजक्शन का मतलब क्या होता है। दोस्तों, कंजक्शन का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम समझेंगे इसकी परिभाषा के थ्रू। द वर्ड्स which are used to join two or more than two words, phrases, clauses और sentences। यानी कि कंजक्शन वे शब्द होते हैं जो किन्हीं दो वाक्यों को जोड़ते हैं, उपवाक्यों को जोड़ते हैं या किन्हीं दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये क्या क्या जोड़ते हैं? ये दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, दो क्लासेस को जोड़ते हैं, दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं, दो वर्ड्स को जोड़ते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सिर्फ दो ही नहीं, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को भी ये जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कंजक्शन को देखिए। सी कम्स हियर, वह यहाँ आती है। सी स्टडीज, वह पढ़ती है। वह यहाँ आती है, वह पढ़ती है। ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं। इनको हम एंड कंजक्शन की सहायता से जोड़ देंगे। कैसे? सी कम्स हियर एंड स्टडीज, वह यहाँ आती है और पढ़ती है। यहाँ से आप देखिए सी क्या हो गया, दोबारा जो सी आया वो गायब हो गया। किसके थ्रू? एंड के थ्रू। तो इस तरीके से जो कंजक्शन होते हैं, ये दो वाक्यों को जोड़ करके उसको क्या बना देते हैं? एक वाक्य बना देते हैं। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बना देते हैं, यानी कि उसका संक्षेप कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है। राम, श्याम एंड गीता अरेंज टू मीट बाई द बुल एट 7 o'clock। तो यहाँ पर देखिए राम, श्याम एंड गीता। तो राम, श्याम एंड गीता, तो यहाँ पर आप देखिए इनके बीच में क्या आया? एंड आया। तो यहाँ पर भी एंड कंजक्शन आया है और इसी के थ्रू ये पूरा वाक्य जुड़ करके बना है। अब देखिए यहाँ पर कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंजक्शन। तो कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। पहले यहाँ पर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में जानेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? कहीं कहीं आपको कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, सच टाइप ऑफ कंजक्शन ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लासेस, सेंटेंसेस। यानी कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, ये भी क्या करता है? दो शब्दों को, इसके अलावा दो फ्रेजेस को, दो क्लासेस को जोड़ने का काम करता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। तो ये किसकी सहायता से जोड़ता है? एंड की सहायता से, और की सहायता से, बट, यट, और, एज वेल एज, बोथ, एंड, आइदर और, नाइदर, नॉर, वट एवर, etc। तो इसके हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के। तो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन जो होता है, इसके 4 भाग होते हैं। उनको भी अभी विस्तार से हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिलता है। तो देखिए इसके एग्जाम्पल में, यू आर रिच एंड आई एम पुअर। तुम धनी हो और मैं क्या हूँ? गरीब हूँ। तो यहाँ पर देखिए एंड से ये वाक्य जुड़ गया है। फिर है, आई नॉक्ड एट द डोर, नोबडी कम। मैंने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई नहीं आया। तो लेकिन के लिए क्या लगेगा? बट लगेगा। फिर है, द गार्डनर प्लांटेड रोजेस एंड लिलीज, रोजेस, लिलीज। तो गार्डनर यानी कि जो माली है, उसने बोथ यानी कि रोजेस एंड लिलीज दोनों के ही पौधे लगाए हैं। तो बोथ रोजेस एंड लिलीज, यानी कि उन्होंने रोजेस के भी पौधे लगाए, यानी कि गुलाब के भी पौधे लगाए, और लिली यानी कि चमेली के भी पौधे लगाए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए बोथ एंड से ये वाक्य पूरा जुड़ गया। फिर है, यू कुड स्टडी डैश फ्रेंच डैश स्पेनिश, यानी कि तुम फ्रेंच भी पढ़ सकते हो और स्पेनिश भी पढ़ सकते हो, कोई भी इसमें से पढ़ सकते हो।
इसके बाद देखिए यहाँ पर एंड, बट, बोथ, एंड, आइदर, और, ये सब क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब देखिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं? तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या होता है? देखिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ज्वाइन अ सब ऑर्डिनेट क्लासेस टू द प्रिंसिपल क्लास, जैसे कि टिल, ऑल्दो, एज, बिकॉज, सिंस, दैट, बट, which, while, if, since, before, after, whatever, whether, until, etc। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, वेट हियर टिल आई कम, यानी कि जब तक मैं नहीं आता तो तुम यहाँ पर वेट करो मेरा। तो यहाँ पर आप देखिए टिल लगा हुआ है, तो टिल को देख करके हम समझ जाएंगे ये क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। फिर है द टीचर विल नॉट लीव अंटिल द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। तो यहाँ पर देखिए अंटिल लगा हुआ है, और अंटिल भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत ही आता है। फिर है ही लिव्ड हेयर बिफोर द वॉर, यानी कि वह युद्ध से पहले यहाँ रहता था। तो यहाँ पर आप देखिए बिफोर आया है, और बिफोर भी क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। अब हम वापस यहाँ पर देखिए देखेंगे कौन कौन से हैं। टिल है, अंटिल है, बिफोर है, ये सब क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब हम यहाँ पर वापस आते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पर या कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन पर। अब हम कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के प्रकार पढ़ेंगे, क्योंकि यह 4 प्रकारों में बांटा गया है। तो देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कम्युलेटिव कंजक्शन। कम्युलेटिव कंजक्शन को हम एडिशन के रूप में जानते हैं, जैसे कि सच टाइप ऑफ कंजक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग वन सेंटेंस टू द अदर सेंटेंस ओनली बाय दिस वन स्टेटमेंट और फैक्ट इज सिंपली एडेड टू अनदर। जब आप इसकी एग्जांपल को समझोगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा कि ये कम्युलेटिव कंजक्शन क्या होता है। इसमें एडिशन होता है, यानी कि इसमें हम और चीजें ऐड करते हैं, जैसे कि राम एज वेल एज हिज ब्रदर कम्स हियर, यानी कि राम तो आया ही, लेकिन उसके साथ साथ उसका भाई भी आया। तो राम के साथ कौन ऐड हो गया, यानी कि कौन बढ़ गया? उसका भाई बढ़ गया। तो अतिरिक्त का यहाँ पर भाव आया, तो राम एज वेल एज हिज ब्रदर। तो यहाँ पर आप देखिए एंड आता है इसके एग्जाम्पल में, कम्युलेटिव में एज वेल एज आता है, बोथ आता है, बोथ एंड, इसके अलावा नॉट ओनली बट आल्सो आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कम्युनिकेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि एडिशन होता है। जैसे कि हीरा बॉट नॉट ओनली टोमेटोज बट आल्सो ब्रिंजल्स, यानी कि हीरा ने केवल टमाटर ही नहीं खरीदे बल्कि उसके साथ साथ बैंगन भी खरीदे। केवल अगर टमाटो खरीदे होते तो हमें जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती नॉट ओनली बट आल्सो से। तो नॉट ओनली बट आल्सो क्या कर रहे हैं? टमाटो के साथ ब्रिंजल को भी जोड़ दे रहे हैं, और इस तरीके से एक ही वाक्य में हीरा ने अपने वाक्य एक ही सेंटेंस में अपने पूरे वाक्य को उन्होंने क्या किया? अपनी बातों को कह लिया। किसकी सहायता से? नॉट ओनली बट आल्सो कंजक्शन की सहायता से। फिर है समवन पुल्ड द चेन एंड द ट्रेन कम टू अ halt, यानी कि किसी ने चेन क्या किया? खींच दिया, और ट्रेन रुकने की स्थिति में आ गई। तो किसकी मदद से जोड़ा गया? एंड की मदद से। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो कम्युलेटिव कंजक्शन है ये क्या कर दे रहा है? एज वेल एज की सहायता से राम ने अपने ब्रदर को भी जोड़ दिया, यानी कि एडिशन कर दिया। हीरा ने क्या किया? टमाटर के साथ साथ बैगन को भी जोड़ दिया। तो यहाँ पर आप देखो कि एडिशन होने का काम करता है यहाँ पर ये कम्युलेटिव कंजक्शन। इसके अलावा एंड ने भी क्या किया? एंड ने भी इन दो वाक्यों को जोड़ने का ही काम किया। तो इस तरीके से ये जो कम्युलेटिव कंजक्शन होते हैं ये एडिशन का काम करते हैं वाक्य में। अब देखिए यहाँ पर अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव में च्वाइस होता है आपके पास, आइदर और, नाइदर नॉर, इस तरीके के सेंटेंसेस आपको मिलते हैं। अदरवाइज, यानी कि आपके पास च्वाइस होता है, आप क्या चुनना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए बाई दीज एन अल्टरनेटिव और च्वाइस इज ऑफर्ड वन स्टेटमेंट एंड अनदर। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे कि आइदर और, नाइदर नॉर, नाइदर या अदरवाइज। जैसे कि आइदर वर्क हार्डर और गो इल्सवेयर, या तो तुम मेहनत करो या तो कहीं और जा सकते हो। तो यहाँ पर क्या दिया रहा है? चॉइस, या तो तुम्हें मेहनत करनी है या तो कहीं और चले जाओ। तो यहाँ पर देखिए और की मदद से जोड़ा गया है सेंटेंस। फिर है डू दिस अदरवाइज आई शैल बीट यू, इस काम को करो नहीं तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। तो इस तरीके से यहाँ भी क्या हो रहा है? ऑप्शन दिया जा रहा है, या तो काम करो या तो फिर पिटो। इसके बाद है नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर वेंट देयर,
ना तो वह आया ना ही उसका भाई वहां गया, ठीक है। ना तो वह गया और ना ही उसका भाई वहां गया, तो ये नाइदर और नॉर से जुड़ गए। इसके बाद देखिए सी कैन ट्रेवल बाई लैंड और बाई एयर, तो वह या तो ट्रेन से ट्रेवल करती है या तो एरोप्लेन से ट्रेवल करती है। बाई लैंड यानी कि ट्रेन बस जो भी है, और बाई एयर यानी कि हेलीकॉप्टर एरोप्लेन। तो इस तरीके से ऑप्शन है। इस तरीके से यहाँ पर ये जो अल्टरनेटिव कंजक्शन है जिसमें चॉइस मिलती है हमें, इसमें आइदर और, नाइदर नॉर, नाइदर, अदरवाइज, इसके अलावा और भी अकेले आता है। तो याद रखिएगा कि अल्टरनेटिव कंजक्शन में हमें चॉइस मिलती है, ठीक है। या तो आप ये काम करो या तो दूसरा काम करने के लिए तैयार रहो, आपके पास चॉइस होती है आप क्या करना चाहते हो। फिर है तीसरा एडवर्सेटिव कंजक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए बाय दीज वन स्टेटमेंट और फैक्ट इज कंट्रास्ट विथ और सेट अगेंस्ट अनदर, यानी कि बट, वाइल, ओनली, वेयर एज, हाउ एवर, एट, स्टिल। येट बहुत यूज होता है और बट बहुत यूज होता है इस तरीके के सेंटेंस में। देखिए ही इज सैड बट होपफुल, यानी कि वह दुखी है लेकिन फिर भी क्या है, उसके अंदर एक उम्मीद है। तो आप देखिए सैड और होप, ये आप देख सकते हैं, ये दोनों ही लगभग लगभग अपोजिट शब्द हैं। तो ये अपने आप ही कंट्रास्टेड है, कंट्रास्ट कह सकते हैं हम कि विरोधाभास हो रहा है इसमें। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए बट का यूज किया गया है। ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट, इस वाक्य को तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ही इज पुअर, वह गरीब है लेकिन फिर भी वह खुश रहता है। गरीब का मतलब लोग ये सोचते हैं कि वह व्यक्ति दुखी होगा, अपने अपने समस्याओं से घिरा होगा, उसके पास खाने के लिए उसके पास भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया वह दुखी है फिर भी वह खुश है। तो यहाँ पर भी देखिए विरोधाभासी हो रहा है, कंट्रास्ट ही हो रहा है। फिर है गो वेयर यू लाइक ओनली डू नॉट स्टे हेयर। गो वेयर यू लाइक, जाओ तुम्हारा जहां मन करे लेकिन यहाँ नहीं रुकना है तुम्हें, यानी कि जहां तुम्हारा मन करे वहां जाओ लेकिन यहाँ मत रुको। तो देखिए इसीलिए यहाँ पर ओनली लिखा हुआ है, ठीक है। ओनली डू नॉट स्टे हेयर, बस केवल और केवल यहाँ मत रुको, बाकी तुम्हारा जहां मन करे वहां जाओ। तो यहाँ पर आप देखिए गो और स्टे एक साथ आया है इस सेंटेंस में, तो इसीलिए ये क्या है, एडवर्सेटिव, यानी कि एडवर्सेटिव कंजक्शन, जिसमें क्या होता है, विरोधाभास होता है। तो इसके यहाँ पर देखिए बट, वाइल, ओनली, वेयर एज, हाउएवर, येट, स्टिल, यही सब आते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन में। अब इसके बाद आता है लास्ट में इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन में क्या होता है, देखिए बाई दीज वन स्टेटमेंट और फैक्ट इज इन्फर्ड और प्रूव्ड फ्रॉम अनदर, जैसे कि सो, देयर, फॉर, ये तीन ही आपको इसमें याद ही करने हैं। सो आता है इलेटिव कंजक्शन में, देयर आता है, इसके अलावा फॉर आता है। देखिए यू आर टायर्ड सो यू शुड टेक रेस्ट, यानी कि यहाँ पर चीजों को इमेजिन किया जाता है। अगर तुम थके हुए हो तो तुम्हें आराम करना चाहिए। यहाँ पर सो लगा करके क्या कहा गया है, आराम करने को कहा गया, यानी कि आराम इमेजिन कर लिया गया। फिर है ही वर्क्स हार्ड सो ही विल विन, वह बहुत मेहनत करता है वही जीतेगा। तो यहाँ पर उसकी मेहनत को देख करके ये कल्पना की जा रही है कि वह ही जीतेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए समथिंग फेल फॉर आई हियर अ थर्ड, यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कुछ गिरा है, मैंने गिरने की आवाज सुनी है। तो यहाँ पर देखिए फॉर की मदद से जोड़ा गया, यानी कि उस व्यक्ति ने देखा नहीं है, बस उसने आवाज सुनी है और वह आवाज को सुन करके यह बात कह रहा है, वह कल्पना कर रहा है कि कोई चीज गिरी है। अब देखिए इसके बाद कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कंजक्शन के, और जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं इनको आप ध्यान से देख लीजिए। आई कॉल्ड हिम डैश ही डिड नॉट आंसर, मैंने उसे कॉल किया बट ही डिड नॉट आंसर, उसने आंसर नहीं दिया, यानी कि उसने उत्तर ही नहीं दिया, या फिर ये कह सकते हैं कि उसने कॉल रिसीव ही नहीं किया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूछा भी था एंड लगेगा कि बट लगेगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा, बट लगेगा। फिर है वर्क हार्ड डैश यू विल बी पनिश्ड, यानी कि यहाँ पर देखिए और या एंड में से चूज करना है। तो यहाँ पर वही चीज हो गया, क्या हो गया, अल्टरनेटिव कंजक्शन, या तो तुम मेहनत करो या तो तुम पिटने के लिए तैयार रहो। तो यहाँ पर और की मदद से इस सेंटेंस को जोड़ देना है हमें। फिर देखिए तीसरा है एग्जाम्पल, पवन इज हैंडसम डैश इंटेलिजेंट बॉय, यानी कि पवन हैंडसम भी है और इंटेलिजेंट भी है। तो और किससे जुड़ेगा, एंड से जुड़ेगा। 2020 में देखिए पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 4 है आइदर टेक इट डैश लीव इट, या तो तुम इसे ले लो या तो इसे छोड़ दो। तो यहाँ पर भी क्या किया जा रहा है, ऑप्शन दिया जा रहा है, च्वाइस दी जा रही है। तो च्वाइस दी जा रही है, या तो इसे ले लो या तो इसे छोड़ दो। तो आइदर के साथ किसका प्रयोग होता है, और का। नाइदर के साथ नॉर का। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए ही इज अ गुड प्लेयर डैश अ बैड स्टूडेंट। तो गुड और बैड जहां पर एक साथ आया, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंट्रास्ट हो रहा है ना। और जहां पर भी कंट्रास्ट होगा वहां पर एडवर्सेटिव कंजक्शन आएगा, और वहां पर क्या लगेगा, बट लगेगा। तो यहाँ पर आप देखिए बट भी लग सकता है, और भी है ढेर सारे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए चूंकि यहाँ पर कंट्रास्ट बताया जा रहा है कि वह अच्छा है, लेकिन वह खेलने में तो अच्छा है लेकिन वह स्टूडेंट खराब है। तो इसीलिए यहाँ पर बट का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 अब देखेंगे यहाँ पर हम, द स्टूडेंट्स वर गेटिंग नर्वस डैश द टीचर गेव देम सम टिप्स ऑन मेमोराइजिंग फैक्ट्स। यानी कि बच्चे बहुत नर्वस हो रहे थे एग्जाम को लेकर के, सो इसलिए शिक्षक ने या टीचर ने क्या किया, उनको एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस को याद रखे कुछ टिप्स दिए। तो इसीलिए यहाँ पर हमने सो का यूज किया है, यानी कि इलेटिव कंजक्शन का। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 है, वी वर लेट डैश यू यू वर लेट डैश यू वर फाइंड। यानी कि तुम लेट थे इसीलिए तुम्हें फाइन भरना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए देयर फोर की मदद से इस सेंटेंस को जोड़ दिया गया है, यू वर लेट देयर फोर यू वर फाइन, इसीलिए तुम्हारे ऊपर फाइन लगाया गया क्योंकि तुम लेट थे। तो इस तरीके से कंजक्शन जो टॉपिक था ये पूरा मैंने आप लोग को पढ़ा दिया, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दिए। तो आपके बड़े बड़े जो टॉपिक है वो लगभग खत्म हो गए हैं। अब कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस जो बचे हुए हैं, इस टॉपिक को इस टॉपिक को मुझे पढ़ाना है, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके जितने भी टॉपिक है सबको विस्तार से ही पढ़ाया जाए, ताकि आप लोग का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, आपको कहीं भी एग्जाम में किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना आए, और आप सभी लोग एग्जाम में बेहतर स्कोर करें। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में तो सारे विषयों की लिंक आपको मिल ही जाएगी। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और 8 के 8 विषयों की वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आपको 8 विषयों की नोट्स चाहिए, 8 विषयों की पीडीएफ, इसके अलावा पवन सीरीज की भी पूरी पीडीएफ चाहिए, राजन सीरीज की भी पूरी पीडीएफ चाहिए, तो इसके लिए आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप टारगेट यूपी टेट स्टेट ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, हर एक विषय की तैयारी आप अच्छे से कर पाएंगे और अपने एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे, सारे वीडियोस को देखते रहेंगे, और जहां कहीं कोई भी समस्या आएगी आप हमसे बताते रहेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही चैनल से बने रहिए और सारे वीडियोस को देखते रहिए, और इंग्लिश सब्जेक्ट के सारे वीडियोस की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और सारे वीडियोस को आप लोगों को देखना है और अपनी तैयारी को कम से कम समय में बेहतर बनाना है, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। दोस्तों ऐसे ही चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए, और जहां कहीं कोई भी समस्या आती है हमसे बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और चैनल से ही बने रहिएगा। जय हिंद।